नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और ईटीएफ रिव्यू की वीडियो के अंदर। देखिए, मार्केट के अंदर सिर्फ 3 या 4 ऐसे ईटीएफ हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं। एक एचडीएफसी की तरफ से है, एक मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है और एक रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। या तो वो ज़रोधा या ग्रो, इन दोनों म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से है, किसी एक की तरफ से। तो आज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। आपने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में, मतलब स्पेशली 2 से 3 महीनों के अंदर, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है, ईटीएफ है और म्यूचुअल फंड्स हैं, वो दबाकर पिटे हैं। बहुत कम रिटर्न्स हो गए उनके। अब उसी का इम्पैक्ट, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का आप समझ लीजिए सबसे आप फेमस, भाई मोतीलाल ओसवाल के अंदर और एचडीएफसी में अगर हम फेमस की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एचडीएफसी ज्यादा फेमस है। तो सबसे फेमस जो स्मॉल कैप 250 का ईटीएफ है वो यही है। लोगों ने इसके अंदर भैया इंटरेस्ट भी काफी दिखाया हुआ है। तो आज इसका रिव्यू करने वाले हैं, कितना गिरा है, किस तरीके के रिटर्न्स हैं, क्या इसकी हालत है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो के अंदर। साथ में आपको ये देखने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो क्या है। सारी कुछ मैं कोशिश करूंगा आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने की। पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों, इस ईटीएफ को लेकर या किसी भी म्यूचुअल फंड को लेकर। ठीक है, शुरू करते हैं। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं इस ईटीएफ के बारे में। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। ईटीएफ का नाम आपके सामने है, एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका इंडेक्स है और ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, म्यूचुअल फंड नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं है। अब इसका जो रिटर्न्स है, सबसे पहले ना उसकी बात करेंगे। आप रिटर्न्स देखिए पहले इसके। इसके रिटर्न्स है आपके सामने। एक साल में करीबन ये मान लीजिए 10.31% माइनस में है। 6 महीने में 4.5-5% मान लीजिए आप माइनस में है। 3 महीने में भी करीबन 4.25% माइनस में है और 1 महीने में भी ये माइनस में ही चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक कुल मिलाकर ये आपको नेगेटिव में ही दिख रहा है। मतलब ये है कि कम से कम एक साल में तो भैया इसने रिटर्न दिए नहीं है। अगर बेंचमार्क देखेंगे तो बेंचमार्क ने 9.27% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, इसमें करीबन 10.25% का दिया है। तो बेंचमार्क से भी ज्यादा नेगेटिव गया है ये, कुल मिलाकर देखें तो, है ना। तो भाई ये है इसका अभी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, तो इसलिए इसके बारे में तो कोई ज्यादा बात कर नहीं सकते। रैंकिंग इसको अभी नहीं मिली है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है और 2 साल का जो सीएजीआर है इसका, वो भैया 10.28% का रिटर्न सीएजीआर से निकाल कर दिया है। ये देखिए 2 साल का जो सीएजीआर है और अभी इसका जो एनएवी चल रहा है वो 165 रुपए 4 पैसे पे चल रहा है। अब आप कहेंगे कि एक साल में तो नेगेटिव है, लेकिन 2 साल में इसका सीएजीआर दिख रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो डेटा होता है ना, तो आप देखिए यहाँ पर एक एक साल, 3 साल, 5 साल का अवेलेबल होता है। तो 2 साल तो इसको हो चुके हैं लेकिन 3 साल नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पर डेटा आपको अवेलेबल नहीं दिख रहा है। अब बात करें इसके जो अदर डिटेल्स की, तो देखिए ये आपके सामने है। 15 फरवरी 2023 को लॉन्च हुआ था और अब 15 फरवरी 2026 को ये 3 साल हो जाएंगे। तो आपके पास 3 साल का डेटा अवेलेबल रहेगा। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 23.35% का इसने सीएजीआर निकाल के दिया है 2-2.5 साल में। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। 0.25% इसका एक्सपेंस रेशियो है और 1500 करोड़ के आसपास इसका अभी के समय में एयूएम है। ठीक है, 500 रुपए से मिनिमम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वैसे दिखा रहे हैं कि भैया 500 रुपए से शुरू हो जाती है, लेकिन वैसे एटीएफ के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट नाम की वैसे कोई चीज होती नहीं है। और एग्जिट लोड इसका है 0%। जितने भी ईटीएफ होते हैं उनके अंदर एग्जिट लोड 0% ही होता है। ये सबसे बड़ी खासियत है ईटीएफ की। लेकिन हाँ भाई, जब अब होता क्या है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर बाय डिफॉल्ट एसआईपी वगैरह का ऑप्शन मिलता है, लेकिन होता क्या है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं वो एक म्यूचुअल फंड की तरफ तो काम करते ही करते हैं, साथ में वो एक ईटीएफ की तरह भी काम करते हैं। ईटीएफ बोले तो शेयर की तरह भी काम करते हैं। दोनों के जो गुण होते हैं एक ईटीएफ में होते हैं। तो एसआईपी का ऑप्शन भी इसके अंदर जो है मिल जाता है और आपको ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर, सब तरीके के। तो ये है इसका छोटा सा ब्रीफ, समझ लीजिए आप जो है। और पोर्टफोलियो की बात करूं तो दोस्तों मैं आपको पोर्टफोलियो भी इसका दिखा देता हूँ। 100% के आसपास पैसा पूरा इक्विटी के अंदर लगा हुआ है और सारा पैसा मिड कैप के अंदर है। फिलहाल 84.64% मिड कैप के अंदर है और 15% के आसपास स्मॉल कैप है और 251 स्टॉक्स हैं अभी के समय में इसके अंदर, है ना। तो सबसे बड़ा सेक्टर है इसका फाइनेंशियल सेक्टर 23.23%, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है 20% के आसपास, 14% है हेल्थ केयर
और मटेरियल है 13%। कंज्यूमर स्टेपल्स है डिस्कशन ये करीबन 12% के आसपास। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो एलोकेशन वगैरह है वो तो भाई सब इंडेक्स के हिसाब से है, क्योंकि फंड मैनेजर का इसके अंदर कोई डायरेक्ट रोल तो है नहीं। अब आप समझिए कि एक्चुअल में ये ईटीएफ है क्या, पहले आप समझ लीजिए। देखिए ऐसा है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है, ये एक तरीके से आप समझ लीजिए उसका डुप्लीकेट है। जिस तरीके के रिटर्न्स स्मॉल कैप 250 में मिलेंगे, उसी तरीके के रिटर्न्स काफी हद तक 99% आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। वही कंपनीज रहेंगी, वही रिटर्न्स रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा। बस फर्क ये है कि भाई ये एक ईटीएफ है, वो बेंचमार्क होता है। ये है दोस्तों। तो साथ में आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि भैया 2026 आने वाला है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आपको नया पोर्टफोलियो बनवाना है, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए चार्जेस है 999 रुपये। आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी वीडियो को यही खत्म करता हूँ दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।